मंजिल नहीं, सफ़र है ज़िंदगी का असली जवाब। पहाड़ इसलिए नहीं चढ़ा जाता, उसको जीत सकें। पहाड़ इसलिए चढ़ा जाता है कि हम ये जान सकें कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं। क्या हम उतने कैपेबल हैं कि नहीं? कि हम अपने आप को और मज़बूती के साथ पुश कर सकें कुछ अचीवमेंट के लिए। जब हम पहाड़ के निचले सतर पर खड़े होते हैं, तो हमें हमारे जो थिंकिंग है, हमारे जो नेगेटिव थॉट हैं, वो हमें घेर लेते हैं। हमारे अंदर डाउट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, हमारा ब्रेन हमसे पूछता है, क्या आप कर सकते हो? आप कैसे करोगे? ये सब चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग उसी टाइम पर अपने आप को डिमोटिवेटेड फ़ील करवाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को पुश करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को पुश करते हैं, अपनी मेंटल जो उनकी एक टफ़नेस है, उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनकी जो फ़िज़िकल फ़िटनेस है, उसको और पुश करते हैं और आखिर में वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो पहुँचना चाहते हैं। लेकिन क्या ये ज़्यादा मीनिंगफुल है कि उस जगह को अचीव करना या फिर उस जगह को अचीव करने के लिए जो जर्नी हमने ज़ीरो लेवल से शुरू करी, उस लेवल तक पहुँचने में, उस बीच की जो जर्नी थी, वो जो डिस्टेंस हमने कवर करा पहाड़ पे चढ़ने से पहले, पीक पर पहुँचने से पहले, या फिर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था हमारे लिए? क्योंकि जर्नी हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, ना कि डेस्टिनेशन। आप डेस्टिनेशन पे जाकर के रुक जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में जब आप रुकते हैं, कहीं न कहीं वो उतना मीनिंगफुल नहीं होता, जब आप चल रहे होते हैं कुछ अचीव करने के लिए। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं 2 ऐसे पर्सपेक्टिव। एक पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है फिलोसॉफिकल जो पर्सपेक्टिव है। साइकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव उसमें एक बड़े अच्छे अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है अब्राहम मास्लो। आपने पढ़ा भी होगा हायरार्की ऑफ नीड्स। ये जो थ्योरी दी वो अब्राहम मास्लो ने दी और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है लाइफ को, जीवन को देखने के लिए कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में अपने आप को ऊपर उठाना है। उन्होंने जो हायरार्की ऑफ जो नीड्स है, वो जो थ्योरी है उनमें उन्होंने 5 तरह के लेवल्स उन्होंने दिए और वो जो लेवल थे, वो हम कंपेयर कर सकते हैं एक माउंटेन चढ़ने से पहले जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वहाँ से लेकर के उस माउंटेन की पीक पर पहुँचने तक। जो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है, उसमें अब्राहम मास्लो हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो पहला जो लेवल है, उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी बेसिक नीड्स। आपकी फ़िज़िकल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए उसमें और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी प्राइमरी नीड्स हैं और उसमें जैसे अब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए? हमारे पास इनफ फूड हो, इनफ एनर्जी हो, है ना? तो हमें वो ताकि हम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बने रह सकें, मेंटली हम सोच सकें अच्छे से और अपने डिसीज़न ड्यूरिंग द जर्नी हम ले ले सकें ताकि हम ईज़िली उस माउंटेन की जो पीक है, उस पर पहुँच सकें। तो दूसरा जो लेवल उन्होंने बोला, वो था सेफ्टी, सिक्योरिटी। क्योंकि अब आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। वो पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होती। तो जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो आपके अंदर का डर खत्म होना चाहिए। आप फ़ियरलेस होने चाहिए, है ना? आपकी जो सिक्योरिटी है, आपको वो फ़ील होनी चाहिए। तो तब जा कर के आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी जो लेवल अब्राहम मास्लो ने दिया, वो ये था कि बिलॉन्गिंगनेस, आपका रिलेशनशिप, आपके कनेक्शन। अगर आप अकेले चढ़ने का डिसीजन बनाते हैं किसी पहाड़ पे, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इन कंपैरिज़न ऑफ कि आप अपने टीममेट्स के साथ जा रहे हों या आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हों। तो ऐसे ही जीवन में अगर आपके आस-पास अच्छे लोग हैं, आपके कनेक्शन अच्छे हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, आपकी फैमिली के साथ, ठीक है? अगर आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव लोग रहते हैं, तो आप उस पीक को ज़्यादा ईज़िली और क्विकली आप अचीव कर सकते हैं। तो जो 4th इसमें
लेवल उन्होंने दिया वो ये था कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आप एक सेल्फ एस्टीम आपके अंदर, आपको अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट होगा। आपको अपने लिए रिस्पेक्ट फ़ील होगी कि हाँ, आप कर सकते हैं। तो देन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएँगे लाइफ़ में भी और उस पहाड़ पे भी चढ़ पाएँगे। जो 5th और जो लास्ट इस थ्योरी के अंदर उन्होंने जो लेवल दिया, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। ये वो स्तर है जिस पर रेयरली कोई पहुँच पाता है, क्योंकि 99% जो लोग हैं, वो अपने बेसिक स्तर में ही इतने बिज़ी होते हैं कि वो ऊपर देख ही नहीं पाते। वो उस माउंटेन की पीक पर पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं या उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, बस उन्हीं के अंदर वो बिज़ी रहते हैं और खुद का इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। खुद का जो एक सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है, जो जेन्युइनली वो हैं, वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, उनका जो फुल जो पोटेंशियल है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जिसकी वजह से उनका जो लाइफ़ में एक जो पर्पसफुल जो मीनिंग है, वो अचीव नहीं हो पाता है। इसमें जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, फिलोसॉफ़िकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, उनका नाम है अल्बर्ट कैमस। अल्बर्ट कैमस जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी 1942 के अंदर, उन्होंने उसमें एक स्टोरी का ज़िक्र करा। उसमें उन्होंने दिखाया कि जो ग्रीक जो गॉड है, उन्होंने कभी किसी साइफस नाम के व्यक्ति को सज़ा दी, पनिशमेंट दी, किसी गलती की वजह से। तो उन्होंने उसको सज़ा के रूप में क्या बोला कि आपको पहाड़ चढ़ना है और ये भारी पत्थर लेकर के, यही आपकी सज़ा है। तो जितनी बार भी वो ट्राई कर रहा था, पहुँचने वाला होता था, तो वो पत्थर जो थे काफ़ी हैवी थे, वो फिसल जाते थे। तो फिर वापस आता था, फिर वो ट्राई करता था ऊपर जाने की। तो ऐसे वो करता रहता। स्टोरी के थ्रू जो अल्बर्ट कैमस हैं, उन्होंने क्या समझाने का प्रयास करा है? उन्होंने बोला है कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए साइफस की तरह। साइफस को समझिए कि वो हैप्पी हैं, तो आपको क्या फ़ील होगा? आपका जो दर्द है, आपका जो साइफ़र्स को दर्द हो रहा था, क्योंकि उसको भी दर्द हुआ होगा, उसकी भी स्ट्रेंथ बार-बार वो जो एनर्जी उस लग रही थी, वो टायर्ड फ़ील कर कर रहा होगा और उसके अंदर भी थॉट आए होंगे कि मैं छोड़ देता हूँ, क्यों मैं ये करूँ? क्योंकि किन दूसरे स्तर पर जो दूसरी साइड में उसके लिए मौत का प्रावधान था अगर वो ये नहीं करता है। तब उसके पास ऑप्शन क्या था? क्या उसने अपने पेन को, क्या उसने अपने दर्द को, अपनी थकावट को, उसने क्या वो डिमोटिवेट हो रहा था ऐसा समझ के, ऐसे फ़ील करके? नहीं, उसने प्रयास किया और आखिर में वो पहुँच गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम बहुत बार टूटते हैं। हमारी ज़िंदगी जो पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे, बट हम जो लेवल हैं, एवरी जो स्टेज है, उसके थ्रू जब हम गुज़रते हैं, तो वो प्रोसेस बड़ा बोरिंग होता है, वो बड़ा बोलते हैं दर्द देता है वो जर्नी जो है, और हम उसको एन्जॉय नहीं करते, हम उसको एन्जॉय करने के तरीके नहीं ढूँढते, तो इसलिए हम आगे बढ़ भी नहीं पाते। अल्बर्ट कैमस ने लिखा, "One must imagine Cyphus happy. The struggle itself towards the heights is enough to fill a human heart." मीन्स जो लाइफ है, वहाँ पे कोई गारंटीड पीक नहीं है सबमिट करने के लिए, क्योंकि हर बार जो हमारी जो ऊंचाई है वो बदलती रहती है उस पीक की। कोई परमानेंट रिजल्ट्स नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के, वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। पत्थर भी बार बार गिरते हैं, लेकिन ये जो चढ़ना है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो एफर्ट्स हम डालते हैं एवरीडे, यही मीनिंग है, यही मीनिंगफुल है लाइफ में हमारे लिए। आपका दर्द मीनिंगलेस नहीं है। आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो लाइफ में, आपकी जो लाइफ में तकलीफ़ें हैं, वो पनिशमेंट नहीं है। ये आपकी क्लाइम है और क्लाइम ही ज़िंदगी है। लेकिन ये चढ़ना, ये स्ट्रगल, ये एफर्ट्स जो हम डालते हैं, यही मीनिंग है, यही मीनिंगफुल लाइफ है।
ये जो आपके दर्द है वो मीनिंगलेस नहीं है। आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो एक तरह से पनिशमेंट नहीं है। ये आपकी क्लाइंब है और क्लाइंब ही ज़िंदगी है। जो जर्नी है चढ़ने की क्लाइंबिंग, वो ही ज़िंदगी है, ना कि उस पहाड़ पर पहुँच कर के एक अचीवमेंट जो आप लेते हैं, है ना? आप कहते हैं कि यही ज़िंदगी है, नहीं, वो पहाड़ की ऊँचाई और चेंज होगी। मैंने यहाँ पे जो पहाड़ है उसको एक एज़ ए मेटाफर लिया है लाइफ़ को समझाने के लिए। साइकोलॉजिकली जो पर्सपेक्टिव हैं और जो फ़िलॉसफिकल जो पर्सपेक्टिव है, दोनों को मैंने यहाँ पे समझाया है। तो यू एन्जॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपकमिंग नोटिफिकेशन एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।